हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है बाउंटी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है इनाम। मतलब कोई प्राइस बोल सकते हो, कोई रिवॉर्ड बोल सकते हो, कोई पुरस्कार बोल सकते हो, कोई इनाम बोल सकते हो, जो किसी स्पेशल काम को पूरा करने पर दिया जाता है। अब जैसे हम टाइम पर होमवर्क पूरा कर लेते हैं तो माता पिता हमें कुछ उपहार देते हैं या फिर कुछ खाने पीने की चीजें देते हैं, जैसे चॉकलेट देते हैं या फिर कुछ तारीफें देते हैं, तो वो बाउंटी हो गई। तो इसके लिए सिनोनिम यही हो गए, रिवॉर्ड बोल सकते हैं, प्राइज बोल सकते हैं, बोनस बोल सकते हैं, इंसेंटिव बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। Raj gives his children a small bounty of chocolates for finishing their homework on time। मतलब जो राज है वो अपने बच्चों को एक छोटा सा उपहार या फिर एक छोटा सा इनाम देता है चॉकलेट्स का, फॉर फिनिशिंग देयर होमवर्क ऑन टाइम। अपने होमवर्क को टाइम पर खत्म करने के लिए वो अपने बच्चों को चॉकलेट्स का उपहार देता है, चॉकलेट्स का पुरस्कार देता है या फिर इनाम देता है। द इंडियन आर्मी ऑफर्ड अ बाउंटी फॉर इंफॉर्मेशन ऑन टेररिस्ट इन्वॉल्व इन द पहलगाम अटैक। मतलब जो इंडियन आर्मी है उसने ऑफर किया, एक इनाम को ऑफर किया, किस चीज के लिए? फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर जो भी जानकारी है उसके लिए एक इनाम को पेश किया। ऑन टेररिस्ट इन्वॉल्व इन पहलगाम अटैक। मतलब पहलगाम अटैक में जितने भी टेररिस्ट थे जो उस हमले में शामिल थे, उन सारे टेररिस्ट की जानकारी को लेकर उन्होंने, इंडियन आर्मी ने बाउंटी या फिर पुरस्कार का ऑफर दिया। अगला वर्ड है हमारा टॉपल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को सत्ता से हटा देना या फिर किसी को गिरा देना, किसी को सत्ता से गिरा देना, उसके ऊंचे पद से उसको गिरा देना। अब ये किसी पर्सन को किसी सिचुएशन से बलपूर्वक फोर्सफुली उसको हटाने के लिए यूज कर सकते हैं, उसको गिराने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कोई सरकार है, अभी किसी देश की कोई सरकार है, अगर उसको जोर लगाकर या फिर फोर्स लगाकर या फिर उसको ऊपर प्रेशर बनाकर उसकी सरकार को गिरा दिया जाता है तो उस टाइम पर टॉपल वर्ड का यूज करेंगे। या फिर सत्ता से उसको हटा दिया जाता है तो उसको टॉपल यूज करेंगे। जैसे शेख हसीना के टाइम पर हुआ था। शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में, लेकिन वहां की जो जनता थी उसने जोर देकर या फिर फोर्स लगाकर या फिर प्रेशर बनाकर सरकार के ऊपर शेख हसीना को उसकी सत्ता से हटा दिया और देश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो मतलब उसको टॉपल कर दिया, शेख हसीना को टॉपल कर दिया। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, ओवरथ्रो बोल सकते हैं, डिपोज बोल सकते हैं, आउस्ट बोल सकते हैं। टॉपलिंग द टावर ऑफ डिशेस इन द सिंक मेड क्लीनिंग इजियर। मतलब जो किचन के सिंक में डिशेस की, जो भी बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, जो भी टावर जैसा बना हुआ है, तो उसको टॉपल करना या फिर उसको गिरा देना या फिर उसको ढहा देना, उसकी वजह से जो सफाई थी वो बहुत ज्यादा आसान बन गई। ऑपरेशन सिंदूर एम्ड टू टॉपल टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान। मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर है उसने उद्देश्य रखा टू टॉपल टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं या फिर जो भी आतंकवादियों के शिविर हैं, उनको गिराने का उद्देश्य था ऑपरेशन सिंदूर का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैजलिंग। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ है जो कि नया है या फिर इनएक्सपीरियंस्ड है या फिर बोल सकते हैं जो अनुभवहीन है, उसके ऊपर काम नहीं किया गया है, सभी के लिए अनुभवहीन है। मतलब हमने अगर किसी चीज के ऊपर, किसी काम के ऊपर अगर काम नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उसके लिए हम इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, क्योंकि हमें वो चीज करने के अनुभव नहीं है। अब जैसे मेरे को स्केचिंग की आदत नहीं है, मेरे को स्केचिंग करना आता नहीं है, तो अगर मैं स्केचिंग का रोज अभ्यास करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरे लिए स्टार्टिंग में अभी जो वो अनुभव है वो एक इनएक्सपीरियंस्ड वाला अनुभव है, मतलब एक फ्लैजलिंग वाला अनुभव है। लेकिन बाद में मैं एक्सपीरियंस्ड बन जाऊंगा तो उस टाइम पर मैं एक एक्सपर्ट बन जाऊंगा या फिर प्रोफेशनल बन जाऊंगा या फिर एक्सपीरियंस्ड बन जाऊंगा। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, नोवाइस बोल सकते हैं, बिगिनर बोल सकते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं या फिर न्यू बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द फ्लैजलिंग आर्टिस्ट प्रैक्टिस्ड स्केचिंग एवरी मॉर्निंग। मतलब जो फ्लैजलिंग आर्टिस्ट था या फिर अनुभवहीन जो आर्टिस्ट था, उसने प्रैक्टिस की, स्केचिंग की हर सुबह, ताकि वो उसमें एक्सपर्ट बन सके या फिर प्रोफेशनल बन सके। द फ्लैजलिंग सीज फायर अग्रीमेंट इज फ्रेजाइल आफ्टर रीसेंट टेंशंस। मतलब एक नया और अनुभवहीन जो सीज फायर है या फिर युद्ध विराम जो है, उसको लेकर जो भी अग्रीमेंट पास हुआ है, इस फ्रेजाइल, वो बहुत ज्यादा नाजुक सा है, बहुत ज्यादा कमजोर सा है। आफ्टर रिसेंट टेंशंस, जो हाल
दिल्ली में टेंशन्स बढ़ी हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारे तनाव को ध्यान में रखते हुए ये जो अभी सीज़फायर का एग्रीमेंट आया है, वो बहुत ज़्यादा नाज़ुक-सा है। अगला वर्ड है हमारा ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर प्रतिबंध बोल सकते हैं, कोई पेनल्टी बोल सकते हैं। अब ये जो पेनल्टी है या फिर ये जो प्रतिबंध है वो आर्थिक तौर पर हो सकता है, व्यापारिक तौर पर हो सकता है या फिर राजनीति में जो भी सीमाएँ होती हैं, जो भी बॉर्डर्स होते हैं, जो भी मतलब लिमिटेशंस होती हैं, उनको पार करने के ऊपर भी हो सकता है। अब जैसे हम स्कूल जाते हैं तो सभी के लिए एक ड्रेस कोड को निर्धारित किया गया है। अगर कोई पर्सन उस रूल को तोड़ देता है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, मतलब उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, पेनल्टी बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं, बैन बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, पाकिस्तान फेस्ड सैंक्शन आफ्टर ड्रोन अटैक्स ऑन इंडियन बेसिस। मतलब जो भी पाकिस्तान है उसने सैंक्शंस को फेस किया या फिर जो भी प्रतिबंध उसके ऊपर लगा दिए गए हैं उन सारी चीज़ों को फेस किया या फिर उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा आफ्टर ड्रोन अटैक्स ऑन इंडियन बेसिस। जो भी इंडियन बेस हैं या फिर जो भी भारतीय ठिकाने हैं उनके ऊपर ड्रोन हमले जो किए थे पाकिस्तान ने, इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंधों का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। My parents set sanctions on screen time to encourage studying। मतलब मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए हैं ऑन स्क्रीन टाइम, मेरे स्क्रीन टाइम के ऊपर। मतलब जो मैं मोबाइल देखता रहता हूँ या फिर जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर या फिर इसके सामने बैठा रहता हूँ, तो उस स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए प्रतिबंध लगा दिए मेरे माता पिता ने, टू एनकरेज स्टडिंग, मतलब पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए। अगला वर्ड है हमारा अनड्यूली। ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मतलब किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना, जैसे कि टाइम का ज़रूरत से ज़्यादा होना या फिर जैसे कोई चीज़ करने की हम कोशिश कर रहे हैं, किसी काम को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा जो कोशिश है उसको अनड्यूली बोल सकते हैं। या फिर किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए या फिर कोई भी जानवर है उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा अपने अंदर जो फीलिंग्स हैं उसको अनड्यूली बोल सकते हैं। अब जैसे कोई ऐसा भी पर्सन होता है वो छोटी सी बात को लेकर ज़्यादा सोचने लग जाता है, तो ज़्यादा जो टेंशन है उसके मन में, ज़्यादा जो वो सोच रहा है, तो हद से ज़्यादा जो सोचना है उसके लिए आप अनड्यूली बोल सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, एक्सेसिवली बोल सकते हैं, ओवरली बोल सकते हैं या फिर अननेसेसरीली बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, शी वॉज अनड्यूली स्ट्रेस्ड अबाउट अ माइनर टेस्ट। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तनाव से भरी हुई थी या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो परेशान थी अबाउट अ माइनर टेस्ट, एक बहुत ही छोटे से टेस्ट को लेकर। द मीडिया अनड्यूली हाइप्ड द इंडिया पाकिस्तान सीजफायर न्यूज। मतलब इंडिया पाकिस्तान के सीजफायर को लेकर जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है तो उसकी न्यूज़ को मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कोई भी बड़ी समस्या है उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसका एक छोटा सा पार्ट को आप टिप ऑफ द आइसबर्ग बोल सकते हैं। अब जैसे कोई पर्सन है, अगर वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन उसके सामने जो प्रॉब्लम है वो आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम आ सकती है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो उसके लिए आप टिप ऑफ द आइसबर्ग बोल सकते हैं। अब जैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, हम सभी को पता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो करप्टेड होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आप यही बोलना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, 10 सालों के बाद या फिर 20 सालों के बाद जो भ्रष्टाचारी लोग हो जाएंगे यहाँ पर, तो उसका अभी जो है वो जो भ्रष्टाचार है अभी वो एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, सरफेस इशू बोल सकते हैं, हिंट बोल सकते हैं या फिर पार्शियल व्यू बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, मिसिंग वन क्लास इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग फॉर माई स्टडी इश्यूज। मतलब एक क्लास को मैंने मिस कर दिया है, तो मेरा जो एक क्लास को मिस करना है अपना इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है किस चीज का, फॉर माई स्टडी इश्यूज, मतलब मेरी पढ़ाई को लेकर जो भी परेशानियां
आ सकती हैं फ्यूचर में, उसका एक छोटा-सा हिस्सा है जो मैंने अपनी क्लास को मिस कर दिया। द पहलगाम अटैक इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर। मतलब कश्मीर में जो भी पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम हमला हुआ था, वो एक टेररिज्म का या फिर आतंकवाद का एक बहुत ही छोटा-सा हिस्सा है, या फिर आने वाले टाइम में जो आतंकवाद बढ़ रहा होगा, उसका एक बहुत ही छोटा-सा हिस्सा है, एक छोटा-सा पार्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेप्राविटी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है नीचता बोल सकते हैं किसी पर्सन की, या फिर कोई भी पर्सन है जो अधर्म करता है, तो उस अधर्म को डेप्राविटी बोल सकते हैं। जैसे हमारा जो काम करना है वो हमारी मोरालिटी के या फिर जो भी सामाजिक मूल्य होते हैं या फिर नैतिक जो मूल्य होते हैं उसके खिलाफ होते हैं। जैसे कि हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्रूरता करते हैं या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, तो वो हमारी जो भी मोरालिटी है उसके खिलाफ होता है, तो इसलिए डेप्राविटी हो गया वो। अब जैसे जो भी अधिकारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं, तो किसी फिल्म के सीन्स में ये साफ-साफ दिखाया जाता है। तो मतलब उनके अधर्म को, उनकी नीचता को, या फिर उनके अंदर जो इमोरलिटी भरी हुई है, उनके अंदर जो शैतान है, तो वो दिखाया जाता है। तो इसके लिए सिनोनिम सही होगा, करप्शन बोल सकते हैं, इमोरलिटी बोल सकते हैं, वाइस बोल सकते हैं, या फिर इविल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ड्रोन अटैक्स शोड द डेप्राविटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मतलब जो भी ड्रोन हमले हुए थे उन्होंने ये चीज को दिखाया, किस चीज को, नीचता को दिखाया, ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मतलब सीमा के पार जो भी आतंकवाद है, जो भी आतंकवादी बैठे हैं, उनकी नीचता को दिखाया। जो भी ड्रोन हमले हुए हैं इंडियन बेसिस के ऊपर, शी अवॉइडेड पीपल नोन फॉर देयर डेप्राविटी। मतलब वो जो लड़की है उन लोगों को उसने अवॉइड किया या फिर उन लोगों से परहेज किया या फिर उन लोगों को इग्नोर किया जो कि उनकी डेप्राविटी के लिए जाने जाते थे या फिर जो अपनी नीचता के लिए जाने जाते थे, उन लोगों से उसने परहेज किया या फिर दूर रही वो। अगला वर्ड है हमारा इनक्रिमिनेटिंग। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दोष साबित करने वाला। कोई चीज हो सकती है या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है। मतलब कोई चीज है या फिर कोई भी पर्सन है जो कि किसी पर्सन को अपराधी साबित करते, तो उसको इनक्रिमिनेटिंग बोल सकते हैं। अब जैसे कोई पर्सन पकड़ा गया है, वो कोर्ट में खड़ा है, उसके खिलाफ जो भी सबूत हैं, मतलब कुछ ऐसे सबूत हैं जो उसको ये साबित कर सकते हैं कि उसने अपराध किया है, वो एक क्रिमिनल है, तो उसने उन सारे जो भी सबूत हैं उनको हटा दिया, उनको रिमूव कर दिया, क्योंकि वे दोष साबित करने वाले थे, उसको अपराधी साबित करने वाले थे, तो इसीलिए उन सारे सबूतों को इनक्रिमिनेटिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम सही हो गए, कंडेमनिंग बोल सकते हैं, इम्प्लीकेटिंग बोल सकते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, इनक्रिमिनेटिंग ड्रोन डेब्रिस लिंक्ड पाकिस्तान टू द अटैक्स। मतलब दोष साबित करने वाला जो ड्रोन का हमला था, मतलब इंडियन आर्मी के बेसिस के ऊपर जो भी ड्रोन हमला किया गया था, वो जो मलबा था ड्रोन्स का, तो वो साबित करने वाला था, वो एक सबूत जैसा था जो कि साबित करने वाला था कि पाकिस्तान जुड़ा हुआ है इन सारे अटैक्स से, इन सारे हमले से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। तो ये जो ड्रोन हमला था वो एक सबूत के तौर पर था। द टीचर फाउंड इनक्रिमिनेटिंग नोट्स ड्यूरिंग द एग्जाम। मतलब जो भी टीचर है उसने नोट्स को पाया या फिर कुछ दोष साबित करने वाले या फिर अपराधी साबित करने वाले कुछ ऐसे नोट्स को पाया या फिर जो नकल होती है उनको पाया ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम चल रहा था तो टीचर को ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। जब चेकिंग हुई तो तब पता चला कि वहां पर कुछ ऐसे नोट्स छुपाए गए थे ताकि वे नकल कर सकें, जो स्टूडेंट्स हैं वे नकल कर सकें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लाउड। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी का प्रभाव बोल सकते हैं, किसी का दबदबा बोल सकते हैं। मतलब कोई ग्रुप है या फिर कोई भी पर्सन है, वो अपनी पावर से, अपनी शक्ति से दूसरों को वो प्रभावित कर देता है या फिर दूसरों के ऊपर अपना दबदबा बनाकर रखता है या फिर बोल सकते हैं उसको दबाने की कोशिश करता है, उनको डोमिनेट करता है। तो उस दबदबे को, उस प्रभाव को आप क्लाउड बोल सकते हैं। अब जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। अब वो ऐसा सोचते हैं कि पैसे की मदद से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसे की मदद से हम सब
सबको दबा सकते हैं। जो भी सामने वाला पर्सन है वो पैसे की कमी की वजह से दब जाएगा। वो ऐसे सोचते हैं। उनका ये जो दबाव है वो क्लाउड हो गया या फिर उनका ये जो उस पर्सन के ऊपर प्रभाव है वो क्लाउड हो गया। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए, इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, अथॉरिटी बोल सकते हैं या फिर लेवरेज बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द टीचर्स क्लाउड एंश्योर्ड क्लासरूम डिसिप्लिन। जो टीचर का क्लाउड था या फिर जो टीचर का दबदबा था उसने सुनिश्चित किया क्लास के डिसिप्लिन को, क्लास के अंदर अनुशासन बना रहे। तो इसकी वजह से टीचर ने अपना दबदबा जैसा बनाया, अपना प्रभाव जैसा जमाया। राजनाथ सिंह से क्लाउड स्ट्रेंथन इंडियाज मिलिट्री रिस्पॉन्स। मतलब राजनाथ सिंह का जो भी दबदबा है उसने मजबूत किया इंडिया की जो भी मिलिट्री रिस्पॉन्स है, इंडिया की तरफ से जो भी सैन्य प्रतिक्रिया है उसको मजबूत किया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस टाइप की वीडियोस के लिए आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं इनके ऊपर काम कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।